नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम नमाज की तीसरी शर्त यानी वक्त का बयान सीखेंगे। तो वक्त न गवाते हुए वीडियो शुरू कर का वक्त है तो सुबह सादिक से लेकर सूरज की किरण चमकने तक है। सुबह सादिक एक रोशनी है जो सूरज निकलने से पहले सूरज के ऊपर आसमान के पूर्वी किनारों में दिखाई देती है और बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि तमाम आसमान पर फैल जाती है और उजाला हो जाता है। इस रोशनी के जाहिर होते ही सहरी का वक्त खत्म और नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता है। इस रोशनी के पहले बीच आसमान में एक लंबी सफेदी पूरब से पश्चिम की तरफ उठती है दिखाई देती है, जिसके नीचे सारा उफक स्याह होता है। सुबह सादिक उसके नीचे से फूटकर उत्तर दक्षिण दोनों पहलुओं पर फैलकर ऊपर बढ़ती है। ये लंबी सफेदी सुबह सादिक की सफेदी में गायब हो जाती है। इस लंबी सफेदी को सुबह काजिब कहते हैं। इससे फजर का वक्त नहीं होता। फायदा, सुबह सादिक की रोशनी उन शहरों में जो 27-28 दर्जा या उसके करीब अर्जुल बलद पर वाक़ा है, जैसे बरेली शरीफ, लखनऊ, कानपुर वगैरह, छोटे दिनों में तकरीबन 7 घंटा और गर्मी में तकरीबन 1.5 घंटा कुछ कमोबेश सूरज निकलने से पहले जाहिर होती है। मसला, फजर की नमाज के लिए तो सुबह सादिक की सफेदी चमक कर जरा फैलनी शुरू हो उसका एतबार किया जाए और इशा पढ़ने और सहरी खाने में इब्तिदाए तुलू सुबह सादिक का एतबार करें यानी फजर उस वक्त पढ़ें जब अच्छी तरह रोशनी हो जाए और इशा और सहरी का वक्त उसी दम खत्म समझें जबकि सुबह सादिक की सफेदी जरा सी भी शुरू हो। और जोहर का वक्त जवाल यानी सूरज ढलने से लेकर उस वक्त तक है कि हर चीज का साया अलावा साया असली के दूना हो जाए। मसलन ठीक दोपहर को किसी चीज या साया 4 अंगुल था और वो चीज 8 अंगुल 20 अंगुल का हो जाए तब जोहर का वक्त खत्म होगा। फायदा, साया असली वो साया है जो ठीक दोपहर के वक्त होता है जब आफताब खते निस्फुन नहार पर पहुंचता है, यानी ठीक बीचों बीच आसमान पर की पूरब पश्चिम का फासला बराबर होता है, तो ये ठीक दोपहर होती है। उस जगह से जरा सा पश्चिम को झुका और जोहर का वक्त शुरू हुआ। फायदा, सूरज ढलने की पहचान ये है कि बराबर जमीन पर एक बराबर लकड़ी सीधी इस तरह गाड़ें कि पूरब पश्चिम बिल्कुल झुकी ना हो। जितना सूरज ऊंचा होता जाएगा उस लकड़ी का साया कम होता जाएगा। जब कम होना रुक जाए तो ये ठीक दोपहर है और ये साया असली है। इसके बाद साया बढ़ना शुरू होगा और ये इस बात की दलील है कि सूरज खते निस्फुन नहार से झुका और जोहर का वक्त हुआ। जुमा का वक्त वही है जो जोहर का वक्त है। और असर का वक्त, जोहर का वक्त खत्म होते ही असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने तक रहता है। इन शहरों में असर का वक्त कम से कम तकरीबन 1.5 घंटा होता है और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा कुछ मिनट कमोबेश। जाड़ों में यानी नवंबर से फरवरी के तीसरे हफ्ते तक तकरीबन 3.25 महीना तकरीबन 1.5 घंटा रहता है और ये करीब सबसे छोटा वक्त असर है। और अप्रैल मई में 2.25 घंटा कुछ कमोबेश मुख्तलिफ तारीखों में और आखिर मई जून में तकरीबन 2 घंटा कुछ कमोबेश मुख्तलिफ तारीखों में। फिर अगस्त सितंबर में तकरीबन 2.25 घंटा और आखिर अक्टूबर में 1.5 घंटा के करीब आ जाता है। तंबी, ये जो वक्त लिखा गया है ये मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ तारीखों के लिहाज से 2-4-6 मिनट कमोबेश भी होगा। मगरिब का वक्त, सूरज डूबने के बाद से शफक
سے مراد وہ سفیدی ہے جو سرخی جانے کے بعد پشچم میں صبح صادق کی سفیدی کی طرح اتر دکن پھیلی رہتی ہے۔ یہ وقت ان شہروں میں کم سے کم 1.25 گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے تقریباً۔ ہر روز جتنا وقت فجر کا ہوتا ہے اتنا ہی مغرب کا۔ اب عشاء کا وقت، شفق کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق شروع ہونے تک شفق کی سفیدی غائب ہونے کے بعد ایک لمبی پورب پشچم پھیلی ہوئی سفیدی بھی ہوتی ہے۔ ان کا کچھ اعتبار نہیں، وہ مثل صبح واجب کے ہے۔ اس سے پہلے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بھی عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ وتر کا وقت وہی ہے جو عشاء کا وقت ہے، البتہ عشاء کی نماز سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی کہ ان میں ترتیب فرض ہے۔ اگر قصداً عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے وتر پڑھ لی تو وتر نہ ہوگی، عشاء کے بعد پھر پڑھنا ہوگا۔ ہاں، اگر بھول کر وتر پڑھ لی یا بعد کو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ، تو وتر ہو جائے گی۔ جس خطے زمین میں جن دنوں میں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں تو وہاں ان دنوں میں عشاء اور وتر کی قضا پڑھی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔